हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ। तो आज हम जो है 1.3 जो इसका एक्सरसाइज है, इसमें है 9 क्वेश्चन। और जो 9 क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है, इसे हल करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जो है 12 है, 12 का हमें फैक्टर कर लेना है। और 2 into 3 है, ये 6 का हमने फैक्टर कर दिया, 2 into 3 आ गया। ठीक है, और क्या करना है, अब हमें इसे पावर जो आगे 4 है, ये पावर में आ जाता है। ठीक है, 1/4 ऐसे ऐसे पावर में लिख लेंगे। जो इसमें आगे होगा उसे पावर में हम लिख लेते हैं, 1/7 ऐसे आता है पावर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और अब पावर को हम सबके ऊपर ले लेंगे। यहाँ पे टू टू के ऊपर हमने पावर रख ली, और इस 2 के ऊपर भी हमने पावर रख ली, इस 3 के ऊपर हमने पावर इसकी इतनी ली। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, पावर के रूप में खोल देंगे इसे भी। ठीक, ये पावर के फॉर्म में सारा लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, जिसकी बेस से हमने एक साथ लेना है, 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/7 इंटू 3 की पावर 1/4 एंड 3 की पावर 1/7 1/7। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, अब हमें ये देखना है कि ये पावर जो है इनकी ये रही ऊपर ऊपर। ठीक, अब हमें जो है बेस जो है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 2, ये 2 सारे मतलब 2 बेस है। ठीक है, तो हमें इसकी पावर क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है, 1/4 प्लस 1/7 सारी पावर हमें ऐड कर लेनी है, इंटू ये 3 है, इसकी पावर क्या है 4, 1/4 है, एंड इसकी 1/7 है। तो हम क्या करने हैं, ऐड कर लेना है बेस में, मतलब तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका एलसीएम ले लेना है, 28 आएगा एलसीएम। 7 को से डिवाइड करके तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 आएगा। अगर हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, और उस 7 से न्यूमिनेटर में 1 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, प्लस ऐसे यहाँ पे भी 7 आएगा। ठीक, ऐसे इसे हम सोल्व करेंगे, इसका भी हम ऐसे लेंगे तो 28 आएगा, और इसका एलसीएम 28 आएगा, और इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, इसे हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, और इसे भी हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे, क्योंकि ये 7 बार में जाएगा तो लिख लिया 7 हमने। और अब इसमें हमने इसे प्लस कर लेना ऊपर, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, 18/28 इंटू 3, इसी पावर कितनी है 11, इससे दोनों को प्लस करें, 7 प्लस 4 तो 11 हो जाएगा, 11/28 हो गया हमारा। तो हम ऐसे लिख लेंगे, 28 को हम रूट के आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और 18 इंटू 3, ये अंदर ऐसे पावर में आ जाता है, ये अंदर ऐसे पावर में आ जाता है। ठीक है, और ये सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर है। तो हम आप 4th क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक चीज जो बात है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 4 है ऐसे होगा,
मान लो ऐसे है ये, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/4 है, ठीक है। और ऐसे है तो ऐसे ऐसे में ये पावर नहीं है, ठीक है, ऐसे में एक अलग डिजिट है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। तो हम आगे अब इसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 3 है ये ऐसे में है, ठीक है। तो हम अब क्या करना है, इसको नीचे ले जाना है, डिवाइड में ले जाना है, ठीक है। तो इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब मैं क्या करना है, जो ऊपर 28 है इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 2 × 7, ठीक। इसका क्या कर लेना है, मैं फैक्टर कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 2 है, 2 पेयर बन रहा है इसमें, तो इसे हम कैसे करेंगे, बाहर लिख देंगे, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2, तो पेयर बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों, ये भी 2 जो है ये पेयर बन जाएगा दोनों का, है ना, पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इधर पर ये लिख लेना है, और इसे ऐसे लिख लेना है। अब इधर पर क्या करना है, 4 × 8 √7 3 √7, ठीक है। ये ऐसे, अब नीचे इसके क्या है, 1, ठीक है। सब पे यहाँ पे नीचे 1 है, इसके 1 मान लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 से तो 7 कट जाएगा, बचेगा हमारा 8/3 डिवाइड में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 8, एंड ये डिवाइड में है तो किसमें, मल्टीप्लाई में होता है तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चल जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे डिवाइड का फॉर्म चेंज करते हैं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में चले जाता है, और जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और हम अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, हमारा क्या आएगा, 3, एंड ये 3 7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, =3 √3 +2। अब इस जो 27 है इसका हमें क्या करना है, इसका हमें कर लेना है आपका फैक्टर, इसे हमने ऐसे लिख लेना है, ठीक। और 27 का फैक्टर का मतलब है कि 27 को हमें क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। 9 बार में 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 होता है, इसी चीज को हमने आगे लिखा है, यहाँ पे इधर पे लिख दिया रूट में, ठीक है। अब जो इसमें कॉमन है, मान के चलो कि ये दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। ये पेयर बनाते हैं सर, जो जो पेयर बन जाता है उससे हम बाहर लिख देते हैं रूट के। तो इसका पेयर बनना है, यहाँ पे एक 3 बच गया, अब इसके साथ के लिए दूसरा 3 होता तो ये भी बाहर आ जाता, अगर है ही नहीं तो अब खाली अंदर एक अंडर रूट में 3 रहेगा, और ये 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, एक 3 रहेगा, प्लस 7 / √3
3। अब हमें इधर क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6√3 प्लस 7/√3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9, इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमारा आएगा 9√3 प्लस 7/3, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें हमें आप एलसीएम ले लेना है, इधर 1 है, मैंने चलो इधर 3 है, 1 है तो एलसीएम √3 आएगा, और यहाँ से हमने इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना। अंडर जो 3 है, √3 है, ये दोनों कट जाएंगे तो 7 बचेगा, है ना। मतलब कि इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसे तो 1 बार में गया, 1 से ऊपर 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, 7 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब जो 1 है और यहाँ पे ये है तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ऊपर √3 से ही होगी, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो हम एक काम करते हैं, इसे लिख ही लेते हैं यहाँ पे 9√3 ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा यहाँ बचेगा 3, जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है तो 3 बचेगा, है ना। जब रूट में दोनों दो उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उनके अंदर की जो डिजिट होती है वो सेम होनी चाहिए, तो उनका क्या होता है, जो उसका जो रूट होता है वो हट जाता है और सिंगल वैल्यू आ जाती है 3, ठीक। और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा 27 प्लस 7/3 था नीचे 3, ठीक है, √3। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 34/√3 इंटू, अब जो ये है हमारा अभी नीचे √3 आ गया, ठीक है। तो √3 जो है रूट में नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसे भी हमें सॉल्व करना होता है, और हम आप क्या करते हैं, इस √3 को ऊपर लिख लेते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं हर का प्रमेयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक। तो हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई अभी बताया था मैंने, यदि मैंने अभी बताया था √3 इंटू √3 है तो 3 बचेगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पे भी है, √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 3 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर ही आ गया 34√3/3, ठीक, ये हमारा आंसर है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये क्या है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो अब हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस a b, a ये रहा तो हमें 3, एक मिनट इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 3 × 2, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, इसका तो हमें 3 मिल जाएगा, इसका हमें 2 मिल जाएगा, इसका यहाँ पे हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ऐसा रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें 5 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया इधर, ठीक। अब ये 7 क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये रूट की पावर यहाँ पे है जो 4 है,
ठीक है। अंदर 81 है हमारा। ठीक है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है। अगर 9 और 9 को हम इनको करते हैं तो 81 आता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो इस 9 को हम खोल देंगे, यहाँ पे फैक्टर कर देंगे। ठीक है। 4 3 × 3, 3 × 3। अगर हम इसका टोटल करेंगे, इंटू करेंगे, तो हम इसका हमें 81 मिलेगा। और जो 216 है अंदर, इसको हमें, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम इसका फैक्टर कर देंगे तो हमें ऐसे हमें इसका मिलेगा। ठीक है। प्लस, अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी रूट की 5 पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो 2 है, 2 को 5 बार करना पड़ेगा। हम इसका फैक्टर कर देंगे ना, फैक्टर कर देंगे तो 5 बार में 2 से, मतलब हम ये 5 बार में जो 2 है रिपीट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर से यहाँ तक का, तो हमें ये 32 मिल जाएगा। प्लस, अब हमें इसको करना है, इसे कैसे करना है, हम इधर इसे एक बार हम सॉल्व कर ही देते हैं। इसे हमें 5 से करना है, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, तो समझिए आप इस चीज को ही, इनको ही इसके इधर लिख लेना है। 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। इक्वल टू, अब आगे हमें क्या करना है, तो ये 4 बार रिपीट है, तो हमें इधर पे क्या लिख देना है, इसकी पावर 4 है और ये 4 बार है, इसे एक बार लिख देना है 3। यहाँ पे ये 3 बार है और यहाँ पे इसकी रूट की पावर 3 है, तो हमें यहाँ पे इसे 6 लिख देंगे। ठीक। और यहाँ पे हमें ये 5 बार है, जो रूट की पावर है वो 5 है और जिसको अंदर का फैक्टर है वो 5 है, तो रूट की पावर 5 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 को हम रूट हटा देंगे, है ना। रूट हटाने का कारण क्या है वो भी अभी बताएंगे। इसमें जो है थोड़ा इधर इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि इधर देखा हमने, मान लिया कि हमने कि ये जैसे ये 2 है, इतना ही हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पे ये 2 है, अब 2 के ऊपर पावर 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, तो इसके ऊपर हमने पावर 2 ले ली, और रूट है, और ये रूट है बाहर से, रूट रूट की पावर कितनी है, 5 है। ठीक, रूट की पावर यहाँ पे 5 है, तो हमें क्या करना है इधर, इक्वल टू, ये रूट हम हटाते हैं, रूट हम हटाते हैं तो ये 5 है जो 1/5 ऊपर चले जाता है, अब टू, ये 1/5 है, इस 5 से 5 कट जाता है, एक 1 बच जाएगा पावर में, तो ये 1 है तो 2 आ जाएगा। तभी हम यहाँ पे इसे 2 लिख दे रहे हैं, है ना। तभी हमारे यहाँ 2 लिखना है, तभी ये हमने 6 लिखा है, तभी हमने 3 लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे है जो, यहाँ पे दोनों पेयर बन रहे हैं, है ना, पेयर बन रहे हैं, तो हमें एक बार यहाँ पे 5 लिख देना है और एक बार हमें यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक। अब जो प्लस वाला है सारे प्लस कर लो,
इतना हो गया है, तो हमें आप इधर क्या करना है, आप इसे ऐसे लिख लिया हमने। अब जो प्लस वाले में प्लस कर लेना है, इसी से प्लस करेंगे तो हम 45 होगा, 45 प्लस 3 तो कितना हमारा 48 आ गया। अब 40 माइनस का 48 है, प्लस का 48 है, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन 8 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, 8 का फैक्टर कर लेते हैं। ये 8 का फैक्टर हो गया। इसमें कॉमन है, इसे बाहर लिख लो। क्या है ना, ये पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 2 का पेयर बनता है, हम इसे बाहर लिख लेते हैं, है ना। इस 2 2 का पेयर का मतलब है कि 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 4 होता है, और जो हम 4 का अगर हम रूट निकाल तो 2 होता है, तभी इसे हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। और एक रूट में रहेगा 2, ये 2 निकल गए, एक बच गया सिंगल, तो ये रूट में रहेगा, प्लस 1/√2। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा ये आएगा, ये आएगा, और इससे तो रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 2। इस 2 से ये रूट कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये 1 में मल्टीप्लाई कर 2 की हम यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा, प्लस अब यहाँ पर तो इसे और इसे काट देंगे तो ये हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक। इन को प्लस कर देंगे तो हमारा 5 आएगा। एंड अब इस काम करेंगे रेशनलाइजेशन, करेंगे इस काम रेशनलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको हम हर का प्रमेयकरण, हिंदी में हर का प्रमेयकरण बोलते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 है रूट में, √2 है ना, इसे हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इसे ऊपर नीचे हमने लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हिंदी में इसे बोलते हैं अंश, और इसे जो नीचे अपॉन में होता है इसे हम बोलते हैं हर। इस बात का ध्यान रखना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5√2/2, अगर हम रूट और रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। यदि हम √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो ये लिख रखा है यहाँ पे, नीचे 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, इसमें हमारा इधर भी √3 है, इधर भी √3 है न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, √3 को कॉमन ले लेना है। हमने बाहर लिख लेते इसे, अंदर 2/3 आ जाएगा, माइनस 1/6 आ जाएगा, अब इनका एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम 6, ये 6 से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 1, माइनस इसे डिवाइड कर 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इधर कितना आएगा 4 आएगा। मतलब 3 2 जा 6 होता है, उस 6 से उस 2 से हम 2 पे मल्टीप्लाई कर तो 4 हो गया।
अब यहाँ पे क्या करना है, इनको हमने मैश कर देना है। मैश कर देंगे तो हम इधर 3 आएगा, अपॉन में 6, बस हो गया ये। 3/3 ऐसे हम ऐसे लिख लेंगे, अपॉन में 6 लिख लेंगे। 3 से 1 2 बार में जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। आंसर हमारा इतना आ गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।